अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं गाजर की खीर, लेकिन सिर्फ आम खीर नहीं, ये क्रीमी, रिच और फुल देसी टेस्ट के साथ है। क्या आपने कभी ऐसी खीर ट्राई की है जो पहले स्पून में ही दिल जीत ले? इस रेसिपी में हम आपको दिखाएंगे कैसे गाजर नेचुरली स्वीट, मिल्क परफेक्टली क्रीम और टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये रेसिपी क्विक और इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं है, आप घर पर इजीली बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो खीर बनाने के लिए मैंने 1 कप डबल स्टीम राइस को अच्छे से वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए पानी में डिप कर दिया है ताकि ग्रेन सॉफ्ट हो जाए और खीर में क्रीमी टेक्सचर आए। साथ ही मैंने 4 से 5 अदद गाजरें ली हैं जिनको छील कर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लिया है ताकि गाजरों का मिठास और फ्लेवर खीर में एब्जॉर्ब हो जाए। ग्रेटेड गाजरें और सोक्ड राइस दोनों रेडी हैं। अब अगला स्टेप आता है मिल्क और शुगर ऐड करने का। तो 4 kg बॉइल्ड मिल्क मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया और इसको अच्छे से गर्म होने दिया ताकि क्रीमी टेक्सचर अच्छी तरह डेवलप हो जाए। जब मिल्क गर्म हो गया तो अब हमने इसमें ऐड किए राइस और ग्रेटेड गाजरें। राइस और गाजरों को मिल्क के साथ जेंटली मिक्स किया ताकि ग्रेन्स टूटे नहीं और गाजरें इवेंचुअली मिल्क में मिक्स हो जाएं। इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए कवर करके पकाया ताकि राइस थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और मिल्क का फ्लेवर गाजरों के साथ ब्लेंड हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। राइस और गाजरों को मिल्क के साथ थोड़ी देर कुक करने से खीर नेचुरली क्रीमी और रिच हो जाती है। 10 मिनट बाद देखिए मिल्क बॉईल होना शुरू हो गया। अब हमने इस मिक्सचर को दोबारा जेंटली मिक्स किया है ताकि राइस और ग्रेटेड गाजरें मिल्क में इवेंचुअली ब्लेंड हो जाएं। फिर इस मिक्सचर को 40 मिनट के लिए ढककर स्लो फ्लेम पर कुक करने के लिए रख दिया है। इस दौरान ज़रूरी है कि हम 2 से 3 दफ़ा मिक्सचर को हिलाएं ताकि खीर बॉटम के साथ लगे नहीं और राइस परफेक्टली सॉफ्ट हो जाएँ। इस स्लो कुकिंग से मिल्क का फ्लेवर गाजरें और राइस के साथ नेचुरली ब्लेंड हो जाता है और खीर का टेक्सचर क्रीमी और रिच हो जाता है। 40 मिनट बाद देखें मिल्क 60% एब्जॉर्ब हो चुका है और खीर थोड़ी थिक होने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप शक्कर। आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं और जेंटली हिलाते हुए कुक करते हैं। जैसे ही खीर थोड़ी और थिक हो जाए और क्रीमी कंसिस्टेंसी आ जाए, अब इसमें हम ऐड करते हैं किशमिश, जो खीर को एक्स्ट्रा रिचनेस और स्वीटनेस देती हैं। थोड़ी देर पकने के बाद देखें खीर का टेक्सचर क्रीमी, रिच और परफेक्टली कुकड हो चुका है। राइस और कैरेट्स दोनों ब्लेंड हो चुके हैं और बस हमारी गाजर की खीर बिल्कुल रेडी है। इसे गर्म या थोड़ी ठंडी सर्व कर सकते हैं। दोनों का मज़ा अलग अलग और ज़बरदस्त है। हमारी गाजर की खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है क्रीमी टेक्सचर के साथ। राइस और गाजरें बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी हैं मिल्क में। बस इसको डेजर्ट बाउल में डालें और फ्रिज में रखें, ठंडा होने पर सर्व करें। आप इसको अपनी पसंद की चीज़ों से गार्निश कर सकते हैं जिसमें खजूर या ड्राई फ्रूट शामिल हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।